क्या समझ कर फूल चढ़ाया। वाह, लगता है भारत आजाद हो गया है। मगर भाई वो 47 में आजाद हुआ है, 14 में नहीं, और ना आज आजाद हुआ है। अब जगह जब तंग हो, पब्लिक ज्यादा हो, तो बैठने की तो जगह छोड़ो, खड़े रहने की जगह नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा आगे आ गया। तो हम लोग तो सुननी है, दिखाई पड़ेगा तो देखेंगे, सुनाई पड़ेगा तो सुनेंगे। जलवा कीजिए, खा पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। किसी को ये लगा कि ये काम हराम हुआ है जो नूरानी मियां के गले में, मेरे गले में फूल डाला गया, हार, किसी को लगा कि हराम है, नाजायज है, अनलॉफुल है, खिलाफ इस्लामिक लॉ है, नहीं ना, कुछ बुरा लगा? तो फूल चढ़ाना बुरी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि घड़ी झूठ बोल रही है, 1 नहीं बजा है, आपके चेहरे पे 10 बजा है। ठीक है, जायज है फूल चढ़ाना, पर ये तो पूछूंगा ना भाई क्या समझ के चढ़ाया, जिंदा समझ के या मुर्दा समझ के? मैं इस वक्त ऐसा जिंदा हूं, ऐसा जिंदा हूं, मेरा दुश्मन मुझे मुर्दा कहने की पोजीशन में नहीं है। जो बदतमीज अल्लाह वालों को मुर्दा कह देते हैं, वो भी मुझे मुर्दा कहने की पोजीशन में नहीं है। तो हाफिज साहब, हम जिंदा हैं कि मुर्दा हैं? तो जिंदा ही समझ के चढ़ाया है। ये कोटा है, सुन्नियत जाहिर हो गई कि हम फूल जिंदो ही पे चढ़ाते हैं। फूल हमेशा जिंदो ही पे, तवज्जो, चाहे जिंदा जमीन पर हो या जिंदा जमीन में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फख्रे हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चूंकि सुन्नी मुसलमान सिर्फ जिंदों पे फूल चढ़ाते हैं, तभी तो मुर्दों को तकलीफ होती है। वाह 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 वाह। ये तो फूल है, अगर किसी ने चादर चढ़ा दिया, गजब, परलय, कयामत आ जाए। चादर चढ़ाया, चादर और चांटिंग, व्यंग, तंज करते हैं। क्या तुम्हारे बुजुर्गों को सर्दी लगती है जो ऊपर से गिलाफ चढ़ाया? क्या बोले? क्या तुम्हारे बुजुर्गों को ठंडक लगती है जो ऊपर से गिलाफ चढ़ाया? मेरे पास इसका 2 जवाब है। एक आलिमाना जवाब है, दूसरा जाहिलाना जवाब है।
कौन सा जवाब दूं? दोनों, मजमे में दोनों हैं। क्या बात, वाह। पहले जाहिलाना जवाब। जाहिलाना सवाल है कि क्या मुर्दे को कब्र में ठंडक लगती है जो गलाब चढ़ाया? जाहिलाना सवाल। अरे वो बरज़ख में है, हम दुनिया में है, दुनिया अलग अलग मामला है। कयास माल फारिक, मारो घुटना फूटे आंख, पकड़ो गधा मिल जाए घोड़ा। तो वो तो यूजलेस। तो जाहिलाना जवाब, जाहिलाना सवाल का टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कोटा का जाहिल खड़ा हो गया, बोला ए मौलवी, हमारा बुजुर्ग 70 साल तक कोटा में रहा। कोटा की 70 बरसात, 70 गर्मी और 70 सर्दी का तजर्बा। अब पहली बार कब्र में गया है, पहली बार जन्नत की खिड़की खुली है, पहली बार ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हमने चढ़ा दिया, ऊपर से गिलाफ रहे। जब तेरा बुजुर्ग मरता है, कब्र में जाता है, जहन्नम की खिड़की खुलती है, गरम गरम हवा आती है, ऊपर से कैसे गिलाफ चढ़ाओगे? ये जाहिलाना जवाब ला असला लहू, टिट फॉर टैट, आलिमाना जवाब। हमने कब्र पे चादर चढ़ा दिया, गला चढ़ा दिया, तो तुमने सवाल किया क्या ठंडक लगती है? तू बता, किताबुल्लाह पे तूने गला क्यों चढ़ाया? वाह वाह वाह। क्या काबे के टाइटल पेज को ठंडक लगती है? क्या कुरान की दफ्ती को सर्दी लगती है? छोड़ो इसको, काबतुल्लाह पे क्यों गलाब चढ़ाया? क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? क्या वॉल ऑफ काबा को ठंडक लगती है? काबे के पत्थरों को सर्दी लगती है? जैसे आपने पूछा पतली गली से निकल गया, हम नहीं चढ़ाते, जो गवर्नमेंट चढ़ाती जाके उससे पूछो। अब किसके पास 3 लाख रुपया है जो जाकर के पूछे? उमरा का वीजा ले फिर जाके पूछे? वो तो भाग गया, भागने मत दो, पीछा करो, घुस जाओ, घर में घुस जाओ, जहां तक शरीयत इजाजत दे। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। काबतुल्लाह पे तो बहाना करके चले गए, ये जो तेरी अलमारी में किताबुल्लाह है, इस पर तूने खिलाफ क्यों चढ़ाया? तो असल में वो चिढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं और हम लोग चढ़ाते हैं। कब्र पे गिलाफ चढ़ाते हैं, किताबुल्लाह पर चढ़ाते हैं, काबतुल्लाह पे चढ़ाते हैं, और वो लोग चिढ़ाते हैं। और उर्दू जानने वाले जानते हैं कि चढ़ाने में जबर है, चिढ़ाने में जेर। हम जबर हैं, वो जेर। मैं बताऊंगा कि हम क्यों चादर चढ़ाते हैं। मेरे यंगस्टर्स, न्यू जनरेशन, यंग ब्लड, तुम्हारा अपर हैंड है। इनके सवालों से घबराओ मत, जवाब मैं सिखाता हूं। फैलाओ तुम, समझाओ तुम,
फायदा क्या है गला चढ़ाने से, बताऊं आपको। मैंने कारी साहब से कहा कि जाकर के मेरी लाइब्रेरी में से बुखारी शरीफ लेते आइए। चालीस मिनट के बाद ये बुखारी लेकर आए। देखो पूछा, कारी साहब कमरे में से लाना था, 40 मिनट लग गए। कहा क्या करता हजरत, आपके कमरे में गया, एक अलमारी खोला, मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, सही मुस्लिम में अंदर किया। फिर दूसरी मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा कि जामे तिरमिजी अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, अबू दाऊद है तो अंदर की। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, मुवत्ता इमाम मालिक में अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, उम्दतुल कारी अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, इरशादुस सारी है तो अंदर किया। अरे 35 मिनट में तो इसी चला गया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूं। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि भाई ये तो मौलाना ने तो बहुत टाइम ले लिया, आप जाकर के आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू लेके आ जाओ। तो कोटेशन की जरूरत है, वो 50 मिनट में आए। मैं कहा प्रिंसिपल साहब आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया ढूंढने में 50 मिनट लग गया। कहा क्या करता, किताबों के जंगल में आपने भेज दिया। पहले एक मोटी सी किताब निकाली, 10 कैपिटल है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, विलियम वर्ड्सवर्थ पर थीसिस से अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है, फिर अंदर किया। ऐसे ही साहब 45 मिनट में यही करता रहा। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेके आ रहा हूँ। मैं कहा भैया मौलाना को भेजो तो बुखारी 40 मिनट में, प्रिंसिपल को भेजो तो 50 मिनट में। मैं पढ़े लिखे लोगों से परेशान हो गया। मेरे यहाँ एक नौकर था जुम्मन खान। मैंने कहा जुम्मन खान, बोला जी हुजूर। हमारे यूपी में नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पीर को पैदा हो तो पीरुआ है, वो मंगल को पैदा हो तो मंगरू है, वो बुध को पैदा हो तो बुधवा है, जुमा को पैदा हो तो जुम्मन है। कैलेंडर के हिसाब से रख लेते हैं। जुम्मन खान हुजूर क्या कर रहे हो? जोहर की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। अच्छा वजू से हो, जाओ कुरान लेके आओ तो कमरे में। जाहिल अनपढ़ करिया अक्षर भैंस बराबर, अनएजुकेटेड अशिक्षित, सिग्नेचर नहीं कर सकता, उसको मैंने भेजा, वो गया 3 मिनट में आ गया। प्रिंसिपल साहब 50 मिनट में, कारी साहब 40 मिनट में, जाहिल अनपढ़ 3 मिनट में। हम कहा खान साहब इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहा हुजूर हमका कोई उलटना पलटना था नहीं, अलमारी खोला, जिस पे गिलाफ देखा लेके आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब समझ में आया गिलाफ क्यों? एक कुरान, तवज्जो, तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है। एक कुरान, तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। और ये मस्जिद हराम, तुझे धरती पर दूसरी मस्जिदों के साथ रहना है, कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। ए अल्लाह के वली, तुझे दूसरे मुर्दों के साथ रहना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत।
फख्र हिंदुस्तान, खतीब आलम इस्लाम, नारे तकबीर। क्लियर कट। कुरान पे गलाब चढ़ाओ तब भी वो किताबुल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी वो किताबुल्लाह है। काबतुल्लाह पे गलाब चढ़ाओ तब भी वो काबतुल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी वो काबतुल्लाह है। अल्लाह के वली पर गलाब चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है। तो काबतुल्लाह को गलाब नहीं चाहिए, किताबुल्लाह को गलाब नहीं चाहिए, वलीउल्लाह को भी गलाब नहीं चाहिए। फिर किसको चाहिए? हु इज नीडी ऑफ कवर? काबतुल्लाह को जरूरत नहीं, किताबुल्लाह को जरूरत नहीं, वलीउल्लाह को भी जरूरत नहीं। फिर जरूरत किसको है? अब आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फेक न्यूज, वो अब कहते सबको क्या करें। पहले लोग, मैं जब अंग्रेजी सीख रहा था तो बाप के लिए अंग्रेजी में मैंने पढ़ा फादर है, FATHER फादर। जब और हिंदुस्तान तरक्की किया तो फादर खत्म, डैडी हो गया, माई डैडी माई डैडी। और तरक्की हुई तो डैडी भी डैड हो गया, यस माई डैड। अब अल्लाह जाने डेड कब हो जाएगा। मॉडर्न हुआ, फिर अल्ट्रा मॉडर्नेट हो गया। कॉलेज में पढ़ता है, कॉलेज से 4 साथी बाहर निकले। एक ने कहा, ओ माय डियर माय फ्रेंड, प्लीज टेक माय बुक्स एंड कॉपीज फॉर फ्यू मिनट्स, आई एम गोइंग टू मेक वाटर। मेरे दोस्त ये किताब काफी जरा रखो, मैं पेशाब करने जा रहा हूं। गया किनारे सड़क के खड़े खड़े, छोटे या बड़े कर रहे हैं खड़े खड़े। न छींटों से बच रहे हैं, न नापाकी से बच रहे हैं, और न उसे नापाक समझ रहे हैं। खड़े खड़े भारत में शुरू हो गया है ना, खड़े खड़े। अब भी गनीमत है, मेरा देश महान है, अल्लाह मेहरबान है, ख्वाजा खाजगान है। सुभान। यूरोप में तो न जाने क्या क्या खड़े खड़े। आया और उसने न धोया न पाक किया। टेलर मास्टर जिंदाबाद, बटन भी नहीं, जिप मार दिया, बात खत्म। सीधे आगे अपने दोस्त के पास बोला, लाओ मेरी कॉपी किताब, और घर आया। उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट्री थी उसमें, वो चाहिए थी। उसी हालत में वो उसकी उंगलियां किताबों को खींच रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं मिला तो अंदर कर दिया, फिर दूसरी किताब है, फिर तीसरी किताब, चौथी किताब। अचानक उसकी उंगली किताब पर पड़ी, और जब उसने खोला तो थर 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 कांपने लगा, क्योंकि वो कुरान था। सुभान। स्टूडेंट था, नापाक था, गुनहगार था, गद्दार नहीं था। घबरा गया,
नापाकी में कुरान मेरे हाथ में आ गया। भागा भागा अपने बाप के पास गया, डैडी आपने मेरे कमरे में कुरान रखा था, ये अच्छा किया, पर उस पर गिलाफ क्यों नहीं, बगैर गिलाफ के क्यों रख दिया? तो बाप ने पूछा क्या कुरान को गिलाफ की जरूरत है? बेटे ने कहा डैडी कुरान को नहीं जरूरत है, मुझ जैसे नापाकों को गिलाफ की जरूरत है। अगर कुरान पर गिलाफ होता तो मेरी नापाक उंगलियां जब किताबों को छू रही थी तो गिलाफ देखकर कतरा जाती और नापाकी में कुरान छूने की गलती ना होती। मैं बच जाता, गिलाफ देख के बच जाता और मेरी नापाक उंगलियां कतरा जाती। क्या देख के? किताबुल्लाह पे गिलाफ देख के। किताबुल्लाह पे इसे जहन में मेमोराइज में रखो, मेमोराइज कर लो और अपने सेव करो माइंड में। किताबुल्लाह के गिलाफ को देखकर कतरा जाती। को कौन कतरा जाता? नापाक उंगलियां कतरा जाती। तो गिलाफ इसलिए चढ़ाओ ताकि जो पाक है वही छूने की हिम्मत करे, जो नापाक है वो कतरा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कहीं आपने चूम लिया तो कयामत। शिर्क, शिर्क, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। ये तो जो पढ़ा लिखा है, थोड़ी उर्दू जानता है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, शुद्ध उच्चारण है, वो कहता है कि गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। और जो 30-40 दिन में मुफ्ती हो जाते, उर्दू भी नहीं आती, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। उर्दू भी नहीं आती, गैरुल्लाह, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। एक बोला तो हमारे गोंडा का एक आदमी सुना, क्या बोला तू? गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है? हम तोहरा इस शिर्क को अपने मुंह से सुरुख लेंगे। रात भर तकरीर किया तो गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। गला फाड़ा, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। जलसा खत्म, घर आया। आप जहां पहुंचे वहां नहीं जाऊंगा। जब घर आया तो बीवी सो रही थी। करीब आया, बोला बेगम, बेगम, और गुस्सा आया, बेगम, गम के लिए हम, तुम बेगम। आंख खुल गई, बच्चा रोने लगा। देख मौलवी, तूने इतनी जोर से चिल्लाया है कि गुड्डू रोने लगा। मुफ्ती साहब के घर में लड़के का नाम गुड्डू है। लगता है शेक्सपियर का खानदान है। गुड्डू रो रहा है। क्या है? अरे चाय बना दो, रात बहुत चिल्लाया हूं, जोर लगाया है। अच्छा तो गुड्डू को संभालो, चुप कराओ। गुड्डू को लेकर के मुफ्ती साहब सोचे घर में रहेंगे तो ये रोएगा तो वो रिएक्ट होगी तो चाय नहीं बनेगी। लेके बाहर चले गए घर के। सड़क पर आए तो कुछ दुकानें खुल रही थी, कुछ खुली थी, कुछ खुल चुकी थी। तो एक दुकान पर पहुंचे और बिस्कुट लिया।
अब उसको चुप करा रहे हैं, देख बेटा अच्छे बच्चे नहीं रोते, अच्छे बच्चे नहीं रोते। मेरे लाल, मेरा चांद, मेरा सूरज, मेरा तारा, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरी पचौनी ना रो। मुंह में बिस्कुट डाला, अगर ले बेटा बिस्कुट खा, बिस्कुट ये पार्ले का बिस्कुट है बेटा, खा। और जब वो बिस्कुट मुंह में घुला तो बच्चे को नया टेस्ट मिला, तो वो रोना भूल गया। तो रोने से जो लाली थी और खुश होने से जो हरियाली थी, चेहरे पर बच्चे के जो ब्यूटी, सुंदरता थी, बाप का दिल था, देखते ही मचल गया। मुफ्ती साहब अपने बेटे का ये गाल चूम रहे थे, दूसरा गाल चूम रहे थे, ठुड्डी चूम रहे थे, एक सुन्नी खड़ा देख रहा था। बोले मुफ्ती साहब आपकी गोद में अल्लाह है या गैरुल्लाह? वाह 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 वाह, क्या बात। तुम्हारी गोद में अल्लाह है या गैरुल्लाह? बोले अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, ये मेरा बेटा उबैदुल्लाह। अल्लाह, हम नहीं जानते अब्दुल्ला नाम है कि उबैदुल्ला नाम है, क्या नाम है इसे बदला दे, अल्लाह है या गैरुल्लाह? बोले नहीं है, मगर हमारी तुम्हारी किस्मत का फर्क यह है, तुम घर वालों से मोहब्बत करते हो, तुम घर वालों को चूमते हो, हम अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह वालों को भी। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। ये मैं सोच रहा था कि ये क्यों वे चूमते तो तुम भी हो, गैरुल्लाह को तुम भी चूमते हो और गैरुल्लाह को हम भी चूमते हैं। देखे कितने लोग इस उर्दू को पकड़ पाते हैं, चूमते वो भी है, चूमते हम भी हैं। फर्क ये है वो ज़ौजा तक रह गए, हम रौजा तक चले गए। वाह 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 वाह, क्या बात। अब अगर शिर्क है तो तुम घर में मुशरिक, और बेटा ये शिर्क ना होता तो औलाद ना होती। कितना बोगस फतवा है, अंदाजा लगो कितना बोगस है। वो फेक आईडी से भी ज्यादा बदतर है। क्या करें यार, आपस की लड़ाई खत्म करो बाबा, जो सच है उसे कबूल कर लो, जो गलती हो गई उसकी माफी अल्लाह से मांग लो, खेल खत्म करो। क्या करें। काबे ने कान में मुझसे कहा घबराओ मत, जो लोग सफेद सफेद चूमने से मना करते हैं, सफेद सफेद संगमरमर, काबा ने कहा मेरे पास भेज, काला काला चुमवाऊंगा। वाह वाह, क्या बहुत अकड़ू बनता है, भेज मेरे पास, हज के लिए भेज, उमरा के लिए भेज। अरे मैं हज शुरू नहीं होने दूंगा, सबसे पहले चुमवाऊंगा। एहराम की नियत कर लिया, हज शुरू नहीं हुआ, जब हजर अस्वद का बोसा दे दिया तो अब हज शुरू हो रहा। सफेद सफेद नहीं चूमा था, काला काला चूम। बोले
हाजिर अस्वद को हम इसलिए चूमते हैं कि नबी ने चूमा। हमारे चूमने का कारण नबी का चूमना है। ठीक है, हर काम की वजह होती है ना। हमारी वजह क्या है चूमने की? नबी ने चूमा। नबी ने क्यों चूमा, उसकी वजह बता। हमारे चूमने की वजह है कि नबी ने चूमा। नबी के चूमने की वजह बता। 360 पत्थरों को बाहर निकालने वाला नबी हजरे अस्वद को चूम रहा है। इसका मतलब है कि मेरा नबी ये सबक दे रहा है, लेसन। ए मेरे मानने वालों, मैं नबी हूं, मैं पत्थरों का दुश्मन नहीं। मैं पत्थरों का दुश्मन नहीं। काबे से वही निकलेगा जो पूजे जाते थे, वो नहीं निकलेगा जो चूमा जाता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पूजना और है, चूमना। सुभान अल्लाह, सुभान। हम जिसको चूमते हैं हम उसको पूजते नहीं। हम जिसको चूमते हैं उसको पूजते नहीं, और जिसको पूजते हैं उसको चूमते नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये शिर्क तो हो ही नहीं सकता। बोला नबी ने हजर को चूमा है, पत्थर को चूमा है, हम हजर को चूमेंगे, पत्थर को चूमेंगे। नबी ने बशर को कहाँ चूमा कि हम बशर को चूमे? नबी ने आदमी को कहाँ चूमा जो हम आदमी को चूमे? नबी ने इंसान को कहाँ चूमा जो हम इंसान को चूमे? ऐसे तेवर से बोलना, मेरे नबी ने हजर भी चूमा है, बशर भी चूमा। वैसे ही जोर लगा के बोलना, मेरे नबी ने इंसान को भी चूमा है, मेरे नबी ने आदमी को भी चूमा है। बता, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है? सुभान अल्लाह। पेशानी हसन को चूमा है कि नहीं? गुलुए हुसैन को चूमा है कि नहीं? अल्लाह के घर में, तवज्जो, अल्लाह के घर में हजरत अस्वद चूमा, अपने घर में हसन हुसैन। अल्लाह के घर में हजरत अस्वद को चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा, और हमें रास्ता दिखा दिया, ए मेरे गुलामों, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। सुभान अल्लाह। क्या सोच के आया था, क्या बोलने लगा? चलो इसी पर लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हजरत अस्वद का चूमना जो है ना, ऐसा नहीं जो हम और चीजों को चूमते जैसे। नो, 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 आवाज ना आए। हजरत अस्वद को जब चूमो तो होठ लग जाए, आवाज ना आए, ये आवाज ना आए, लग लग होठ हजरत अस्वद से लग। आहा, ये बोसा का तरीका। तो जब नबी ने चूमा तो क्या हुआ? नबी का लब लगा। हजरत अस्वद से नबी का सिर्फ लब लगा, ओनली, केवल लब लगा। कयामत तक चूमेंगे लोग। हजरत अस्वद से नबी का लब लगा, तो जरा सा अल्लाह से मांगो समझदारी की भीख, मौला हिदायत दे। नबी का लब लगा, तो लब लगने से ये दर्जा, और गुंबदे खजरा में नबी का सब लगा। जब लब का ये आलम है तो सब का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लब लगे पर एक बात है जो शायद दिल को लगे कि नबी का लब लगा और हट गया। 1450 साल पहले लगा और हट गया, तब ये हाल है कि कयामत तक चूमो। और कब्रे अनवर में लगा तो 1400 बरस से हटा ही नहीं। टेम्पोरेरी हजरे असवद के साथ, परमानेंट कब्रे अनवर के साथ। जब टेम्पोरेरी का ये आलम है तो परमानेंट का आलम। सुभान अल्लाह सुभान। अब कम टू दी पॉइंट। चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क से बचाता है। शिर्क शिकन है, शिर्क तोड़ है। शिर्क से बचना हो तो चूमो। मैं आपको बता दूं, चूमने पर 3 हुक्म है। चूमना जायज है, चूमना सवाब है, चूमना हराम है। शिर्क तो है ही नहीं। यही 3 में से एक होगा चूमना। आपने चूमा तो या तो जायज है, या सवाब है, या हराम है। मैंने बच्चे को चूमा, जायज है। बाप अपने बेटे को चूमे तो जायज है। बेटा अपने माँ बाप के कदम को चूमे तो सवाब है। बेटा अपने माँ बाप का कदम चूमे तो सवाब है। पड़ोसन को चूमे तो हराम है। शिर्क तो है ही नहीं। ये कैसी जमात है जो हराम को शिर्क कहे, सवाब को शिर्क कहे, जायज को शिर्क कहे। किसिंग ऑफ एनीवन आइदर लीगल और सवाब और अनइस्लामिक, शिर्क तो होता ही नहीं। शिर्क से बचाता है। अब तुम बताओ, अल्लाह को चूम सकते हो? स्टेज वाले तो ना बोलेंगे, ये जरा सामने वाले जो स्वतंत्र बैठे हैं बताओ, अल्लाह को चूम सकते हो? छू सकते हो? गले लगा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या कहते हैं? तुमेकम वरण्यम तुमेकम शरण्यम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। तू ही वर्ण योग्य है, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है। तू ही सृष्टि का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। तो जो विश्वव्यापी होता है, कण कण में विद्यमान होता है, और जो कण कण में विद्यमान होता है वही असीमित होता है। जो असीमित होता है वही अनंत होता है। जो अनंत होता है वही निराकार होता है, और जो निराकार होता है वही हमारा परवरदिगार होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह को चूम नहीं सकते, पक्का? कोटा फिक्स? डन कर दूं? फाइनल? लॉक कर दूं? बदलोगे तो नहीं? अल्लाह को चूम सकते हो? फैसला? एनीबडी कैन किस अल्लाह? नो। तो जब ये तय हो गया हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, इम्पॉसिबल, जब ये डिसाइड हो गया हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। वाह वाह वाह।
तो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के चमत्कारों को देखकर लोगों ने उन्हें इब्नुल्लाह कह दिया। कहीं ऐसा ना हो कि गौसे आजम की करामतों, गरीब नवाज के चमत्कारों, मखदूम शमनानी की मुहय्यिरुल उक़ूल बातों को देखकर लोग कहीं खुदा न कह दे, इसलिए इन्हें चूम लो। जब हम चूम लेंगे तो हमारी अक्ल कहेगी हमने इन्हें चूम लिया है, ये खुदा हो नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। इस चूप तो अहले सुन्नत व जमात चूमते हैं, शिर्क से बचे हुए हैं। खतरा वहां है जहां चूमना मना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान।